इसको रटना ही पड़ेगा। एक आध क्वेश्चन है जो दो तीन क्वेश्चन है इस टाइप का, पहले पूछा, अब नहीं पूछता है वैसे, बहुत कम चांस है कि पूछे इस बार। ठीक है, पहले पूछ चुका है पहले दो तीन क्वेश्चन। बयान पी और पी नहीं, ठीक है, बयान पी और बयान, ये मतलब इसका, ये पी अगर लिख दिया पी मैंने तो इसका मतलब होता है बयान पी। ठीक है, पी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? कोई भी बात। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा कि पटना जो है बिहार की राजधानी है। ठीक है, राजधानी है, ये एक बात हो गई। ठीक है, और अगर मैं बोलूं पटना बिहार की राजधानी नहीं है, ठीक है, ये हमारा हो गया पी नहीं। ठीक है, नॉट पी, जिसका साइन होता है ऐसे। ठीक है, पी नहीं का ये साइन है, पी का ये साइन है। ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। अब आपको ये बताना है कि ये इसका क्या मतलब हुआ। तकरार मानी है, तजाद है, ए और बी दोनों, यानी कि तकरार मानी भी और तजाद भी है, या इनमें से कोई नहीं। तो अपने दिमाग से बताओ क्या होना चाहिए। तकरार मानी का मतलब तकरार मानी होगा, और उल्टा तजाद मतलब होता है उल्टा। उल्टा नहीं होगा ना, उल्टा तो नहीं है। पटना बिहार की राजधानी है, और दूसरा हो गया कि पटना बिहार की राजधानी नहीं है। उल्टा क्या होता है? उल्टा ये होता है कि पटना बिहार की राजधानी है, दूसरा उल्टा बात क्या होता है कि बिहार पटना की राजधानी है। यही होता है ना उल्टा। ठीक है, तो मेरे इस मतलब ये सब क्वेश्चन का एग्जैक्ट क्या बोलते हैं आंसर पता भी नहीं है। ठीक है, तो जो फंडा है, फंडा मैंने बता दिया, इसके हिसाब से सोचो कि क्या आंसर होगा। मेरे हिसाब से तो यही होगा, तकरारे माने। ठीक है, तकरार मानी का मतलब हुआ माना का तकरार, हाँ माने का मतलब माना का तकरार कर रहा है। हाँ, एक तकरारे मान, यानी एक चीज है दूसरा चीज नहीं है, पी और पी नहीं, यानी एक बात हम बोल रहे हैं उसी का वो बात नहीं बोल रहे हैं, यानी कि निगेटिव उसका। पटना बिहार की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, और नहीं तो बहुत होगा तो ये हो सकता है, यानी कि दोनों हो सकता है। दोनों तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये स्टेटमेंट में तजाद तो नहीं है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों हो, लेकिन तकरार तो होगा, तकरार माने। तजाद के मानी क्या बताए सर? उल्टा उल्टा, तजाद तजाद मतलब उल्टा, यानी पटना बिहार की राजधानी है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बिहार पटना की राजधानी है, तो तजाद नहीं होता है। ठीक है, पी और पी नहीं क्या है? टकराने मानी। मेरे हिसाब से पता नहीं क्या है, अजीबो गरीब क्वेश्चन सब रहता है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 7 करा दिए। सात सात तो हो गया था ना, मसावी इस्ला मसलस इक्विलेटरल ट्रायंगल था ना ये। वीडियो नहीं है क्या? जी हो गया था ये, जी हो गया था। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, मिसप्रिंट है कि क्या है। मसलस एक्स वाई जेड, यानी कि ट्राइंगल है तुम्हारा एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे एल एक्स है, एल एक्स कहीं पे यहाँ पे दिख नहीं रहा है आंसर में, कहीं पे भी एल एक्स नहीं है। ठीक है, एंगल एक्स, हाँ ये एंगल एक्स हो सकता है, अभी समझ में आ रहा है मेरे। एंगल एक्स के अंदरूनी नासिफ, यानी कि नासिफ किसको बोलते हैं? नासिफ बोलते हैं बाइसेक्टर को। इंग्लिश पता है बाइसेक्टर? बाइसेक्टर को हिंदी में क्या बोलेंगे, है कोई? बाइसेक्टर को जो, जैसे मान लो कि एक एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, अगर मैंने ये लाइन खींचा जो दोनों एंगल को आधे आध में बांटते हैं, ठीक है, ऐसा लाइन जो किसी चीज को आधे आध में बांटे उसको बोलते हैं बाइसेक्टर। ठीक है, एक लाइन है ये 10 सेंटीमीटर का, अगर मैंने एक लाइन खींच दिया बीचों बीच से 5 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर इधर, तो इसको, इस लाइन को जो बांट रहा है, इस लाइन को, यानी ए बी को जो लाइन बांट रहा है एल, इसको हम बोलेंगे कि बाइसेक्टर है। ठीक है, नासिफ है, निस्फ कर रहा है। निस्फ मतलब होता है आधा। ठीक है, उर्दू में निस्फ मीन्स होता है आधा। ठीक है, निस्फ मतलब आधा। ठीक है, निस्फ मतलब आधा, और नासिफ मतलब जो आधा कर दे। ठीक है,
तो एक्स वाई मुसल्लस एक्स वाई जेड में, ये एक्स वाई जेड मुसल्लस है, इस एंगल एक्स का अंदरूनी नासिफ, यानी एंगल एक्स कौन सा हुआ, ये हुआ एंगल एक्स। कोई डाउट हो तो बोलना बीच में, ठीक है। अगर ये एंगल एक्स है तो इसका नासिफ क्या हो जाएगा, इसको बाइसेक्ट करने वाला, ठीक है, हाफ हाफ बाइसेक्ट करने वाला लाइन वाई जेड पे कहाँ मिलता है, पी पे मिलता है, ठीक है। तब क्या होगा, इसमें से कौन सा होगा? वाई पी अपॉन पी जेड, वाई पी अपॉन पी जेड ये बराबर होगा एक्स वाई अपॉन एक्स जेड का, यानी इन दोनों का जो रेशियो होगा, इसका और इसका जो रेशियो होगा वो इसके और इसके रेशियो पे सेम होगा। ठीक है, कौन सा आंसर क्या आ जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा? ये दोनों तो बराबर हो गए, बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर है तो इसको भी बाइसेक्ट करेगा। ये पे मिलता है सी आंसर है, जी सर, सी। एक्स वाई अपॉन पी जेड, एक्स वाई अपॉन पी जेड थोड़ी वाई पी होना चाहिए, एक्स वाई अपॉन वाई पी, एक्स वाई अपॉन पी जेड बराबर एक्स जेड अपॉन वाई पी। सर हम्म, जो एक्स है ना, क्या चीज? तो एक्स जेड बराबर है, एक्स जेड, जो एक्स वाई है ना तो वो x, और फिर पी वाई जो है ना पी जेड के बराबर है, पी वाई पी जेड के बराबर है। इसके लिए ऐसा हो जाएगा। पी वाई पी जी जेड के बराबर कैसे हो जाएगा? एक्स वाई एक्स जेड सर, देखिए ना सर, देखने में नहीं लग रहा देखने में, है, जब दो भाग में बांट रहा है तो इधर आधा इधर आधा। देखने में मत जाओ। सर आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। यही होगा इसका, एक्स वाई अपॉन एक्स जेड, यानी इन दोनों का जो रेशियो होगा उसी रेशियो में जी ये बटेगा, वाई ठीक है, उसी वाई पी रेशियो में ये अपॉन वाई बटेगा, पी बराबर जेड। नहीं होगा, ठीक है। जिस रेशियो में ये दोनों रहेगा उसी रेशियो में ये दोनों बटेगा, ये लाइन जो काटेगा ना, इसको अगर बराबर जी यहाँ सर। पे बराबर है तो ये उसी रेशियो में, जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में, देखो एक बहुत ही बेकार सा बनाते हैं फिगर तो समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखो ये 90 डिग्री है, अब ये क्या हो जाएगा, इसको अगर बाइसेक्ट करेंगे, हम इसको बाइसेक्ट करेंगे तो यहीं पर आ जाएगा ना, दिख रहा है। अगर इसको हम आधा आधा करेंगे इस एंगल को तो कहाँ पे आएगा मेरा लाइन, ये आएगा, समझ आ रही बात? हेलो, जी सर। फिगर देखोगे तो समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं। वैसे तो प्रूफ करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिगर ही बना के तुमको बता देते हैं कि कैसे आएगा ये, ठीक है। ये मान लो ये इतना छोटा सा लाइन है, ये मैंने बहुत बड़ा लाइन दे दिया, ठीक है, इसको मिला दिया, ठीक है। अब ये एंगल देखो कितना है, ये मान लो कि 90 डिग्री है मेरा एंगल, ठीक है। इसको अगर हम बाइसेक्ट करेंगे, बीचों बीच से लाइन खींचेंगे तो कहाँ तक जाएगा मेरा लाइन, यहाँ तो आएगा नहीं, कहाँ आएगा, सिर्फ इतना आएगा, ठीक है। इस एंगल को अगर हम आधा आधा बांटेंगे तो इतना आएगा, तो ये देखो ये और ये बराबर हो गया, ये और ये बराबर हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई जेड पी, यानी एक्स वाई और एक्स जेड का जो रेशियो होगा, एक्स वाई और एक्स जेड का जो रेशियो होगा उसी के बराबर वाई पी और पी जेड का रेशियो होगा, ठीक है। ये और इसका जो रेशियो, ठीक है, बराबर नहीं होगा, बराबर भी हो सकता है, रेशियो रेशियो वही रहेगा, वाई पी रेशियो, ये रेशियो समझ रहे हो ना, ऊपर नीचे इसको रेशियो बोलते हैं, अनुपात, जो एक्स वाई और एक्स जेड का अनुपात होगा वही अनुपात वाई पी और पी जेड का होगा, बस यही मतलब है इसका, ठीक है। समझ में आ रही बात, कुछ क्लियर हुआ? हेलो, हाँ सदफ, समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ सिंपल है, प्रूफ अगर प्रूफ करने जाएंगे ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ये अगर मैंने खींच दिया लाइन, ये ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, अगर ये लाइन, ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री है,
अब इसको बाइसेक्टर, इसका जो बाइसेक्टर होगा वो क्या बनाएगा, 45 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा 45 डिग्री का कोण। ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x है, ये y है, ये z है। तो x y यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है और इसकी दूरी, इन दोनों का जो रेशियो है, ठीक है, सेम रेशियो में ये कट होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, x y p अपॉन p z, यानी इसके और इसके बीच में जो रेशियो होगा वो इसके और इसके बीच के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन बताएगा क्या आंसर हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? सर उसमें कौन 1, उसमें पिछले वाले में 1 हुआ था। हाँ, पिछले वाले में क्या था क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग था, इसमें बटे में था। ठीक है, यहाँ पे बटे में था, इसमें बटे में नहीं है, इसमें ये ज्यादा आसान है। ठीक है, कैसे, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, x, तीनों x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x का पावर हो जाएगा हमारा p माइनस क्यू इंटू आर। ठीक है, उसके बाद प्लस q माइनस आर इंटू पी प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर क्या हो जाएगा, आर पी आर हो जाएगा माइनस क्यू आर, फिर प्लस पी क्यू माइनस आर पी प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू। ठीक है, तो पी आर जो सब कट जाएगा, आर पी पी आर ये कट गया, माइनस प्लस है, क्यू आर माइनस का ये है, क्यू आर प्लस का ये है, पी क्यू माइनस का ये है, पी क्यू प्लस का ये है, तो x का पावर 0, दैट मीन्स इक्वल टू 1। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं क्वेश्चन देख के। ठीक है, किए हुए रहोगे नहीं घबराओगे, नहीं किए रहोगे घबराओगे, तो खाली वीडियो देख के छोड़ नहीं देना, अपने से सॉल्व करना है। ठीक है, कॉपी पे, टाइम कम है, लास्ट टाइम है, तो अब अच्छे से प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। अगर a टू द पावर x बराबर b है, b टू द पावर y बराबर c है और c का पावर z बराबर a हो, तो x y z बराबर क्या हो जाएगा? तो इसमें कुछ नहीं करना है, तो x y z के बराबर क्या होगा ये देखना है। तो उसके लिए हमें यहाँ देखिए a है, b है, b है, c है, c है, a है, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, c टू द पावर z है। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह पे हम ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, a की जगह पे रख सकते हैं a का पावर x बराबर b है। ठीक है, और यहाँ पे a का वैल्यू है c की पावर z, तो a की जगह पे हम लिख सकते हैं c का पावर z, और इसका पावर है, इसका पावर क्या है, a का पावर x है। ठीक है, तो पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा, c का पावर x z बराबर b। ठीक है, तो b बराबर क्या आ गया आपके, c का पावर x z और b बराबर, ठीक है, तो c का पावर x z है, c बराबर क्या है, b का पावर y है, तो यहाँ पे भी b हो जाएगा, यहाँ पे भी b हो जाएगा, तब हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो c की जगह हम क्या लिख देंगे, b का पावर y, b का पावर y और इसका पावर है x z बराबर b। ठीक, पावर का पावर फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b का पावर x y z बराबर b। तो b का पावर कितना होगा कि b आएगा, तो किसी का भी पावर 1 होता है तो सेम आ जाता है, तो b का पावर 1 बराबर b हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x y z बराबर 1। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ओके, बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? 10। तीसरा रुकन बताना है। ठीक है, थर्ड, तो n की जगह पे क्या रखेंगे, 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। ठीक है, आसान है। अगर ए बी सी एक कायम जाविया मुसल्लस के इजला है और सी 90 डिग्री है, तब क्या होगा? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आ रहा है भाई? हेलो सर जी बताओ। कायम जाविया मुसल्लस क्या होता है? ये हो जाएगा, जो होता है कायम जाविया मुसल्लस क्या होता है? सर एक ट्रायंगल है जो घेरा हुआ है, एक ट्रायंगल है जो घेरा हुआ है ए बी सी से, ए बी सी उसका 90 डिग्री है, सी 90 डिग्री है। जी तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, मतलब बी सी स्क्वायर, सी स्क्वायर
कैसे होगा ये? सी स्क्वायर अपॉन ए कैसे हो जाएगा? ए बी सी क्या है? प्लस सी स्क्वायर रूज है मसलस है। अरे देखो इसमें क्या ए बी सी क्या दिया हुआ है ये? अगर ए बी सी एक कायम जाविया मुसल्लस के इजला है, मतलब के साइड है, ठीक है। और कायम कायम जाविया मुसल्लस का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। ये 90 डिग्री का है, ये सी पे है, बड़ा सी है ये, ठीक है, बड़ा सी है। और ये ए बी सी ये छोटा है, ठीक है। तो साइड कैसे मानोगे? इसको सी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। तब तो तुम्हारा सही है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको बी मान लिए, इसको ए बी सी ऐसे माने तो क्या होगा? है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आंसर इसमें ए होगा कि बी होगा, बताओ? बी होगा सर। बी होगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा सी दिख रहा है, ये सी दिख रहा है, बड़ा सी है, ठीक है, ये भी बड़ा सी है, दोनों सेम ही दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों सेम है, ये दोनों आंसर नहीं हो सकता, आंसर ये होगा, ठीक है। स्मॉल स्मॉल है, साइड का होता है, ये क्या चीज है पता है ना? पाइथागोरस थ्योरम है ये, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि अगर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक 90 डिग्री का एक एंगल हो और बाकी कुछ भी हो सकता है दोनों, ठीक है। तो इसमें जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड, उसका स्क्वायर बराबर होता है दूसरे बाकी दोनों के साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर। 2 मिनट में 2 मिनट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक ट्राई करो। क्या हो जाएगा? तीसरा रोकूं? सी हो जाएगा सर। सी हो जाएगा, 3/20, ठीक है। ऊपर तो 3 आ ही जाएगा, एन के जगह पे यहाँ पे 3 + 1 3 + 2 तो 4 गुणे 3 + 2 5, 4 × 5 20, 3/20 सही है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट है, ये भी वैसी है, क्या हो जाएगा? U4 सर पीछे की जगह एक नया हो गया सर, आगे चलिए। हम्म, क्या आ जाएगा? U4 डी आएगा। n के जगह पे 4 रखना है, 48 45 3 गुणे -2 का पावर 4, 2 का पावर 4 क्या होता है? 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 3 का 48, -2 है तो माइनस नहीं आएगा, ठीक है। इसका पावर 4 है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, 3 गुणे 16, 16 3 का 48, ठीक है। अगर XYZ हार्मोनिक तसाद में हो तो, ठीक है। HP तसाद याद रखना, HP
HP अलग है, HM अलग है, ठीक है। हार्मोनिक उत्साह मतलब HP प्रोग्रेशन, ठीक है, श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला बोलते हैं। क्या हो जाएगा y बराबर, याद होगा अभी तो कल ही किए थे, सेम सेम है, ABC, वहां ABC था, अभी XYZ, क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो 1/x 1/y 1/z कर देना है इसको। अब इसको हार्मोनिक प्रसाद नहीं बल्कि AP समझ लो, AP समझ के इसको सॉल्व कर लेना है। क्या आ जाएगा आंसर निशान? y minus 1/x हम्म 1/y plus 1/x बराबर बराबर हो जाएगा 1/z माइनस 1/y के। अभी क्या करेंगे? 1/y यहाँ माइनस का है, इधर ले लेंगे तो प्लस में आ जाएगा। 1/y प्लस 1/y 2/y बराबर 1/z माइनस प्लस 1/x, तो 2/y बराबर क्या हो जाएगा? zx, नीचे zx आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x प्लस z। y इधर ले लो और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा zx, और नीचे आ जाएगा x प्लस z। ये आंसर है आपका 2xz अपॉन x प्लस z, ठीक है। सर हेलो हम्म, सर, एक वाई माइनस में है, क्या हुआ? साइड में 1/y माइनस प्लस 1/y माइनस 1/x है। कैसे सर? वो फिर से बता देते हैं, फिर से कर देते हैं। ये देखो 1/y है ना, 1/y, इसको जब ये वाले 1/y को माइनस 1/y को इधर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 1/y, ठीक है। यहाँ पे 1/z पहले से है, अब इसको माइनस 1/x को जब इधर लेंगे तो हो जाएगा प्लस का 1/x, ठीक है। अब 1/y प्लस 1/y तो क्या हो जाएगा? ये 2/y हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? x z नीचे दोनों का मल्टीप्लाई और ऊपर आ जाएगा x प्लस z, ठीक है। अब हमको y निकालना है, तो ठीक है, इसको पलट दो दोनों को, तो y/2 बराबर हो जाएगा xz अपॉन x प्लस z, ठीक है। अब y बराबर क्या हो जाएगा? 2 को उधर ले जाओ तो 2xz अपॉन x प्लस z। ये आसान है। यस सर। ऐसे ही कर लो। तो मैथ करने के बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है कि तुमको कौन सा पसंद है। हर तरह से आदमी को ट्राई करना चाहिए, बेस्ट, हर आदमी का अपना स्टाइल है मैथ पढ़ने का, पढ़ाने का, ठीक है। तो अपने हिसाब से करो, खुद से करोगे तो समझ में आएगा। समझ लो किसी से भी, समझ किसी से भी लो, लेकिन करो अपने स्टाइल से, ठीक है। खूब प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब पॉलिटेक्निक सोच लिए हो तो मैथ से तो पीछा छूटेगा नहीं। मैथ तो पढ़ना ही है, पॉलिटेक्निक में भी पढ़ना है, फिर बीटेक करोगे बीटेक में भी पढ़ना है, और उसके बाद जो काम करोगे उसमें भी मैथ चाहिए, पढ़ाओगे तो भी मैथ चाहिए। तो मैथ से तो पीछा नहीं छुटा दो, तो मैथ्स को मजबूत कर लो अभी से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, वही सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसका मतलब समझ लो, बस याद कहीं पे लिख लो कि ये एरो क्यू का क्या मतलब होता है। पी एरो क्यू का मतलब होता है कि अगर पी सही है तो क्यू क्यू भी सही है। पी क्यू क्या है अभी बताएं हम, पिछले क्वेश्चन में बताएं पी क्यू क्या है। कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट है, कोई बात है, ठीक है। पी और क्यू क्या है? स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बोलते हैं बातचीत को, कोई बात तुमने बोला वो, तो अगर पी सही बात है तो ही क्यू सही होगा, ठीक है। जैसे कि पी में अगर मैं बोलूं कि अगर बारिश नहीं होगी तो क्यू हो गया, तो मैं घूमने जाऊंगा, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ? अगर पी सही होगा तभी क्यू सही होगा, अगर बारिश नहीं होगी तभी क्यू से मतलब है। क्यू कब होगा? जब पी सही होगा तब। पी सही कब होगा? बारिश नहीं होगी तभी पी सही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। तो इसका ये किस चीज का साइन है? ये साइन है नहीं का, ठीक है, नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका ये वाला,
ये इंटरसेक्शन का नहीं है, ये ऐसा साइन होता है, ठीक है। P एंड Q नहीं, ठीक है। उस पूरे का नहीं अगर लेना है तो P और Q नहीं लिया जाता है, मतलब ये इसका सही आंसर है। अब इसको समझना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस पूरे का नहीं, समझे। इसी बात को ले लो तुम, इसी बात को अगर इसको नहीं करना है तो क्या हो जाएगा, घूमने नहीं जाएंगे, ठीक है। इस पूरे बात का क्या मतलब हुआ, अगर बारिश नहीं होगी तो मैं घूमने जाऊंगा, और इस पूरे बात का अगर निगेटिव लेना है तो क्या होगा, घूमने नहीं जाऊंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही, किसी को समझ में आ रहा तो बोलो, नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही किसी को, ये मैथ ऐसे ही है, ये वाला। निशान समझ में आ रहा है, साहिब, शमसुद्दीन, कोई भी बात ले सकते हो, ये तो मैं एग्जांपल के तौर पर कोई भी बात ले सकते हो, ठीक है, कोई भी बात ले सकते हो। मेरे पास पेन होगा तो आवाज नहीं आ रही है, ये तो अलग ही प्रॉब्लम है, ठीक है। बी में मैं कोई स्टेटमेंट ले सकता हूँ कि अगर मेरे पास पेन होगा, अगर पेन होगा तो मैं लिखूंगा, क्यों हो गया मैं लिखूंगा, ठीक है। अब इसका निगेटिव क्या होगा, निगेटिव ये होगा कि मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं नहीं लिखूंगा तो सिर्फ ये हो गया ना निगेटिव, यानी कि पी, यानी कि अगर पेन होगा तो भी मैं नहीं लिखूंगा, ये हुआ, ठीक है। क्यू का निगेटिव क्या हो गया, नहीं लिखूंगा, और पूरे पी पी क्यू का निगेटिव क्या हो गया, मैं नहीं लिखूंगा, तो ये दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू नॉट, नॉट क्यू इसको बोलते हैं, नॉट क्यू, ठीक है। हाँ भाई, समझ में आ गया सबको, क्या आंसर हो जाएगा, सी सी आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो भी दिमाग में रखना, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। पढ़ाने का मकसद वही है कि अगर याद भी कर रहे हो तो समझ के याद करो कि क्यों होगा ये, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा क्यों होगा। आगे देखा जाए, सर बोलो। जो निशान है उसका समझ में आ गया कि नहीं होने को बता रहा है। अब पी के बाद जो एन है उसको एन ना बोलेंगे, इसको एंड, इसको जो गेट्स, गेट्स पढ़े लॉजिकल गेट्स में होता है एंड और ये सब होता है, वो लॉजिकल गेट्स का है, ये फिजिक्स में पढ़ोगे, ये एंड बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको बोलते हैं टेंड्स टू, लिमिट्स में पढ़े हो ना, x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये p टेंड्स टू q है, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, इसका मतलब है और, ठीक है। ये बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा है इसका, पिछले ये बीएड में बहुत पूछता है, इसके लिए मैंने इसका बना के रखा हुआ है, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल बना के रखा है, ट्रूथ टेबल सुने होंगे, पता नहीं सुने होंगे तुम लोग, ये बहुत आगे की चीज है, यानी इंटर की चीज है ये, ठीक है। तो फिलहाल इतना समझ लो कि अगर ये p टेंस टू q है और यहाँ पे नॉट लग गया है तो ये नॉट q में लगेगा, ठीक है, और यहाँ बीच में आपके एंड का साइन आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। ये जो नहीं है, नहीं का निशान q के साथ आ जाएगा और बीच में एंड का साइन आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टाइम वैसे हो चुका है 20 तक करके, x प्लस वाई लेस देन 12 है तो क्या हाल होगा, x और y क्या आएगा अगर लेस देन 12 है तो, सी होगा, है सी बी होगा। बी होगा, बी तो बराबर हो जाएगा 7 5 12, सी
सी होगा सर। 7 5 12 हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 5 + सी 7, 5 + 7 = 12 हो जाएगा, 12 से कम आना चाहिए, इस कम का निशान है ये, सी हो जाएगा। क्या है ये 7 + 6 5 अपोलो 12 हो 6 हो जाएगा, जाएगा। 5 + 6 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 + 17, ये भी 12 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सिर्फ दिमाग लगाना है, सी। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉजिक लगाना है, बहुत सारा क्वेश्चन सिर्फ लॉजिक लगा के ही तुम सॉल्व कर सकते हो, मानूंगा, ठीक है, सिर्फ जी लॉजिक। सर। y = x² की तरसीम कहलाती है बेजी, मकाफी, सतह मुस्तकीम, दायरा, क्या कहलाएगी? क्वेश्चन समझ में आया? तो होता है एक्शन लाइन, सीधा लाइन होता है, दायरा नहीं होगा क्योंकि उसका क्षेत्रफल जो होता है पूरा का। नहीं, काफी जो है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समझ में आ रहा है? ये नहीं मालूम है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समझ में आ रहा है? जी सर, क्या पूछ इतना रहा आएगा ना तो है? क्या पूछ रहा है? आवाज ही कट रही सर, मतलब जो स्क्वायर है ना, तो यार आएगा तो रुक चलेगा। ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये किस चीज का इक्वेशन है? ठीक है, बेजी बोलते हैं पैराबोला को, ठीक है। मकाफी किसको बोलते हैं? मकाफी। सतह मुस्तकीम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन को, दायरा बोलते हैं सर्किल को, ठीक है। मकाफी 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 किसको बोलते हैं भाई? मकाफी, मकाफी 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 इनफाइनाइट को बोलते हैं मकाफी। सर दायरा को क्या बोलते हैं? सर्किल। सर्किल। क्या है? कुछ समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ये कौन सा इक्वेशन है पहले ये बताओ। y = x², ये कौन सा इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। पावर 2 है, ठीक है। तो इसे कितने हल निकलेंगे? शून्य कितना निकलेगा इसका? शून्य कितना निकलेगा? हेलो, दो 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 निकलेगा, प्लस माइनस। प्लस का वाई, माइनस का मतलब प्लस का वाई, माइनस का वाई, मतलब अंडर रूट निकलेगा, दो दो इसका 2 रूट निकलेगा, ठीक है। तो रूट जो निकलता है, ठीक है, तो रूट क्या होता है एक्चुअल में? रूट क्या होता है? रूट जो होता है वो तुम्हारा ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे कट करता है, उसी पॉइंट पे जो तुम्हारा रूट्स निकलता है, उसी पॉइंट पे अगर ग्राफ खींचेंगे ना इसका, तो एक्स एक्सिस पे कट करता है, इस तरह से कट करता है, यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। 2 जगह कट करेगा। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है का इक्वेशन है, तो ये 2 जगह ऐसा ग्राफ बनेगा और ये 2 जगह एक्स को करेगा। तो इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पैराबोला है, पैराबोला को बेजी बोलते हैं, ठीक है, परबोला। तो y = x² की तरसीम कहलाती है बेजी, ठीक है। सतह मुस्तकीम का क्या होता है? y = mx + c, mx यानी इसमें पावर एक ही होना चाहिए, ठीक है, तब सतह मुस्तकीम का बनेगा। दायरा का अलग है, मकाफी का पता नहीं क्या है, इसका सही से मीनिंग भी नहीं पता चल रहा है क्या है, ठीक है। मकाफी, चलो फिलहाल ये स्क्वायर रहेगा तो बेजी ही होगा, ठीक है। अगर पावर 2 रहेगा, किसी भी इक्वेशन का अगर पावर 2 है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो बेजी बनेगा, ठीक है, पैराबोला का बनेगा। आंसर यही है, ठीक है। a का पावर क्या आ जाएगा? a + b + c बराबर क्या आ जाएगा?